Hello students, I am Dr. Arvind Kumar Yadav, HOD in Faculty of Commerce, Government PG College, बादलपुर। लास्ट मैंने एक जो आपके लिए वीडियो बनाया था वो था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एक मेथड लेके चला था मैं उसमें मैंने आपको समझाया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है तो हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो उसमें आपको दोनों मेथड मैंने बताए थे। सिंपल एवरेज होगा तब आप कैसे प्रॉफिट निकालेंगे और अगर वेटेड एवरेज होगा तब आप कैसे प्रॉफिट निकालेंगे। आज मैं आपके लिए दूसरा मेथड लेके आया हूं जो ये मेथड जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। पहला क्या था? एवरेज प्रॉफिट मेथड और ये है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। अब अगर सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो हम कैसे करेंगे? उसमें देखिए बहुत आसान सी चीज है, इन्हें स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। थर्ड स्टेप में आपकी गुडविल निकल जाएगी। पहला स्टेप जब आप लेंगे तो आपको कंप्यूट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। अब अगर आपको याद हो एवरेज प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट वाले लेक्चर में, जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला था यानी कि इसमें आपने सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकाला था। जब टोटल प्रॉफिट आ गया था तो आपने क्या किया था, एवरेज प्रॉफिट निकाला था और उसे आपने टोटल प्रॉफिट को जितने नंबर ऑफ ईयर्स थे उससे डिवाइड किया था। सपोज करो 5 नंबर ऑफ ईयर्स है तो 5 से आपने डिवाइड कर दिया था, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल गया था। इसका मतलब जो पहला वाला स्टेप है वो आपने ऑलरेडी पिछले वाले मेथड में सीख लिया है। उसी मेथड के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट यहां पर निकाला जाता है। अब जो एवरेज प्रॉफिट होता है ये आपकी कंपनी ने कमाया है। ये प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट है जो कंपनी ने अर्न किया, 5 सालों का एवरेज है ये। अब इसके बाद हम दूसरा लेके चलते हैं स्टेप, जो स्टेप है नॉर्मल प्रॉफिट, एनपी, कंप्यूट एनपी। एनपी का मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम यहां पर देखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले चीज, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये होता क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये है जो हमारी टाइप की ही और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है और जो फर्म्स है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही हैं वो हम यहां पर देखते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे? अब देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कि दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैंने आपको बताया कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन में हमने कितना प्रॉफिट कमाया, यानी कि जो कंडीशंस और जो प्रॉफिट और कंपनियां कमा रही हैं जिस रेट से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को पहले समझिए। चलिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है आप जैसी ही जो और कंपनीज हैं वो प्रॉफिट कितना कमा रही है, वो कहलाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मान लिया कि मेरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, तो इंडिया में सिर्फ मेरी ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री थोड़ी है, बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। अब पता लगा वो वाली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ 10% का प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा 10%, है ना। अब यहां पर मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहा हूं कि अगर वही जो रिटर्न वो कंपनीज कमा रही है उसी रिटर्न के हिसाब से मैं प्रॉफिट हूं तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए, अब 10% तो वो कंपनियां कमा ही रही है। अब बात आती है कि मैंने कैपिटल कितनी लगा रखी है फर्म में, कैपिटल कितनी एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करते हैं, रिलायजेबल वैल्यू ऑफ ऑल रियल एसेट। अगर वो जो जितनी आपकी रियल एसेट है उनको अगर हम सेल करें तो कितने पैसे मिलेंगे, वो होती है रिलायजेबल वैल्यू, यानी कि आज की डेट की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है अपनी रियल एसेट्स की, वो वाली वैल्यू लेंगे और उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। इस कैपिटल एम्प्लॉयड को आप लिखेंगे यहां पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो और आप ही की तरह की कंपनी है वो कितना प्रॉफिट कमा रही है वो परसेंटेज यहां पर आ जाएगा, तब आपका नॉर्मल प्रॉफिट आपका कंप्यूट कर लेंगे आप। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकल गया तो तीसरे स्टेप पे हम निकालते हैं गुडविल। और गुडविल जो होता है वो होती है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। आप इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं कि स्टेप थर्ड में आप यहां पर एक स्टेप कर लीजिए, स्टेप थर्ड। और स्टेप थर्ड में आप क्या कर लीजिए, सुपर प्रॉफिट निकालिए। और सुपर प्रॉफिट होता है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपको चीज और आराम से समझ में आ जाएगी। और स्टेप 4 में, अच्छा पहले स्टेप 3 की ही बात करता हूं मैं। स्टेप 3 जो मैं बता रहा हूं आपसे वो क्या कह रहा हूं मैं कि आप सुपर प्रॉफिट निकाल रहे हैं। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने यहां निकाला था पहले वाले स्टेप में, नॉर्मल प्रॉफिट हमने दूसरे स्टेप में निकाला था। तो पहले वाले स्टेप में जो वैल्यू आ रही है उसे दूसरे वाले स्टेप में जो वैल्यू आ रही है उसमें से माइनस कर दीजिए,
तो आपको सुपर प्रॉफिट पता लग जाएगा। और फोर्थ स्टेप में आप गुडविल निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने आपको लास्ट वाले में भी समझाया था, और अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो गिवन होता है, उससे मल्टीप्लाई करते ही गुडविल आ जाती है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक फर्म है, उसका 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, और 5 साल का प्रॉफिट आपने टोटल किया तो वो 10 लाख रुपए आया, तो आप टोटल प्रॉफिट भी लिखेंगे 10 लाख रुपए। ऐड कर लिया हमने 5 साल के प्रॉफिट को, ठीक है। अब ये जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है उसको, क्योंकि आपको निकालना क्या था पहले स्टेप में, आपको निकालना था एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट को क्या करेंगे हम, 10 लाख तो टोटल प्रॉफिट आया, 5 साल का ये प्रॉफिट है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। जितने भी ईयर्स होते हैं उससे डिवाइड किया जाता है। 5 का मतलब ये मत समझिए कि स्टैंडर्ड 5 है, वो मैंने 5 साल का प्रॉफिट लिया था इसलिए मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया मेरा 2 लाख रुपए। ये मेरा पहला वाला स्टेप पूरा हो गया, और पहले स्टेप के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट आ गया मेरा 2 लाख। ठीक है। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना था, कंप्यूट नॉर्मल प्रॉफिट। हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए था। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दो चीजें चाहिए। मान लिया कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हमने निकाली यहां पर, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आई मेरी 15 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकल के आई वो आई 15 लाख रुपीस। ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो चल रहा है वो चल रहा है 10%। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था बच्चों, बताओ। जब हमने पैसे लगाए हैं 15 लाख रुपए, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड है मेरी 15 लाख रुपए, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो इसका मतलब मुझे भी जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो होना चाहिए था 1,50,000। ठीक है। नॉर्मल जो और जो मेरी तरह की कंपनी है वो अगर इतना ही पैसा लगा के, जितना मैंने पैसा लगाया है उसी हिसाब से प्रॉफिट हम देखें तो हमें सिर्फ 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए था। तो अब दूसरा स्टेप भी निकल गया। तो दूसरे स्टेप में आपने निकाला नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला कैसे, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब स्टेप नंबर 3 अगर देखें तो हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। अब बताइए आप, सुपर प्रॉफिट बताओ कितना होगा बच्चों। सुपर प्रॉफिट, नॉन एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट है 1,50,000, तो माइनस करिए इसमें से, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करिए, और ये आ रहा है 50,000। तो ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। और स्टेप नंबर 4, इसमें आप गुडविल निकालते हैं, और गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सपोज करिए कोई आपकी कंपनी डिसाइड करती है कि हमें तो 4 साल के परचेज के हिसाब से गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 50,000, और इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज आ गया 4, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आ गया आपका 2 लाख रुपीस। तो ये हो गया हमारा 2 लाख रुपए, ये हो गई हमारे फर्म की गुडविल। तो देखा आपने कितना आसान मेथड है ये सुपर प्रॉफिट मेथड। और इसमें एक बार सुपर प्रॉफिट निकालिए, और फिर सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आई होप ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी आपको अपनी प्रैक्टिस करनी होगी, अपनी जो आपकी बुक मैंने बता रखी है, तो आपको ये चीज सारी बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। थैंक यू। Do subscribe, like, share